जय भोलेनाथ की। जय बाबा बावन डोरी टुंगल रहपा जी की। जय बाबा खरदोनी वाले श्री वीर कलवा पवन जी की। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने चौधरी टुंगल रहपा जी के YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बाबा वीर कलवा पवन जो खरदोनी के मालिक कहे गए हैं, उनकी सेवा के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सेवा के अंदर सुधार कर सकते हैं। और हम इस वीडियो के अंदर आपको केवल बाबा कलवा पवन की भक्ति और उनकी शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारी बताई गई बातों को ध्यान से सुनें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा वीर कलवा पवन की सेवा करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सेवा हम बताने जा रहे हैं, ये स्पेशल सावन की सेवा है। बाबा कलवा पवन की 41 दिन की सेवा है। तो इसके अंदर ज़्यादा कोई खर्चा नहीं, ज़्यादा कोई कार्य नहीं, लेकिन जो भी कार्य, जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है, सिर्फ उस भगत की होगी जो बाबा कलवा पवन की सेवा करेगा। उसको अपने आप को बिल्कुल पाक रखना पड़ेगा, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल अनुशासन में रखना पड़ेगा। बाकी और कोई भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं। तो प्यारे भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी जी के। बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी खेड़ा माता काली के लाडले बाबा कलवा पवन के बारे में। तो देवों में देव जैसे महादेव कहे गए हैं, तो पवनों में पवन इसी प्रकार से बाबा कलवा पवन कहे गए हैं। बाबा कलवा पवन को पवनों में पवन या पवनों का पवन कहा जाता है। सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ताकत, बहुत शक्तियाँ रखते हैं, लेकिन बाबा कलवा पवन का एक अलग ही स्थान है। कहते हैं भक्तावल के अंदर सभी देवी देवता अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन जितना देवी देवता स्वयं आकर के कार्य करते हैं, उतना तो केवल बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी वाले जी का नाम ही कार्य करता है। कहते हैं अन्य देवी देवताओं को स्वयं आना पड़ता है और बाबा कलवा पवन का तो नाम ही काफ़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और बाबा की कृपा बनी रहे, तो सबसे पहले आपको 3 मुख्य बिंदुओं पर अमन करना आवश्यक है। पहला, आपको बाबा कलवा पवन की जब भी सेवा करनी हो तो मन में से कुछ पाने का लालच हमेशा त्याग कर दे कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, या कुछ पाने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, या फिर मैं सेवा करके ऐसा करूँगा। अगर आपके मन में ये चीज़ है तो आपको बाबा कलवा पवन कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वह एक सच्चे, अच्छे और मजबूत देवता हैं, जो कि आप उनके नाम का कुछ भी कर लो कितना ही बड़ा, वो सिर्फ दिल की भक्ति को मंजूर करते हैं, दिखावे की भक्ति को नहीं। दूसरे में ये कि बाबा कलवा पवन की सेवा करते वक्त आपको एकदम बाबा कलवा पवन जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है कि बाबा 41 दिन के लिए मैं तेरा। पूरा वर्ष होता है, पूरी साल होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा सेवा करो, सावन में समय निकाल लो। स्पेशल वो जो बाबा कलवा पवन के खिलाड़ी हैं, भगत है, जिनके सिर पे बाबा कलवा पवन आते हैं, या फिर जिनके घर में बाबा कलवा पवन पूजते हैं। तो अगर आपके घर में पूजते हैं और अगर आप अपने बाप को ही बाप नहीं कह रहे, अपने बाप की ही सेवा नहीं कर रहे, तो फिर बेकार है आपका। और अगर आपके घर में फिर भी सुख शांति है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके घर में बाय चांस कोई दुर्घटना है, कुछ भी होती है, कुछ काम नहीं बनता है, कुछ भी अड़ंगा होता है, अगर आप दुखी हो, तो आप देवी देवताओं को हकदार नहीं कहने के लिए कि आपके होते हुए क्या हो रहा है। पहले आप ये देख लो कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। आप अन्य देवी देवताओं को देख सकते हैं, लोग 5 टाइम हुक्का लगाते हैं, 12 मास लगाते हैं, दुनिया भर का परहेज करते हैं, लेकिन हमारे बाबा कलवा पवन जी की में ऐसा कुछ नहीं है। मरघट हो, शमशान हो, जमुना हो, मैदान हो, घर हो, घरवत हो, दंगल हो, अखाड़ा हो, घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, बाबा कलवा पवन का बस एक ही कहना है कि गुरु तू मुझे मत भूल और मैं तुझे कहीं झुकने नहीं दूंगा। तो अपने बाबा कलवा पवन को अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को साफ रखें, पवित्र रखें,
और सबसे मेन जो बाबा कल्ला पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, लड़कियों से सेवा के वक्त बिल्कुल दूर रहें। लंगोट पहन के अगर बाबा कल्ला पवन की आप सेवा करते हैं और मन के अंदर गंदे विचार नहीं रखते तो बाबा कल्ला पवन आप पे सैंद्रूप विराजमान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि आपको स्त्री से गैप बना के रखना है और मन में बिल्कुल भी कोई गलत विचार ना आए और अपने आप को नहा धो करके बिल्कुल समर्पित होकर के निस्वार्थ आपको सेवा भाव अपने आप को समर्पित करना है बाबा कल्ला पवन जी को। तीसरा बिंदु प्यारे भक्तों सबसे महत्वपूर्ण कि बाबा की टाइमिंग, कि समय निर्धारण कर ले कि किस टाइम आप बाबा का हुक्का लगाएंगे। बाबा को ऐसा ना आप दर्शाए कि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे या आप आठ मतलब आप पर जब टाइम होगा आप जब दोगे, यानी एक उनको ऐसा करना है उनके लिए, यानी आपको बाबा कल्ला पवन के लिए एक विशेष समय निकालना है कि बाबा 41 दिन के अंदर 41 दिन तो आपके, लेकिन ये 1 घंटा आपका, तो आपको 1 घंटा बाबा कल्ला पवन जी के लिए निकालना है। तो तीनों बातें हो गई, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि सबसे पहले निस्वार्थ सेवा, दूसरा स्त्री से दूर, कोई भी गलत विचार मन में ना हो, किसी का बुरा सोचने का मन में ना हो, किसी का बाबा का दुरुपयोग करने का मन में ना हो, बाबा को प्राप्त करने के बाद गलत कार्य कराने का मन में विचार ना हो और ना ही कराना है, कर्म अपने अच्छे रखने हैं। तीसरा टाइमिंग पक्के रखनी है, बाबा जुबान के पक्के हैं। अगर बाबा से आपने कोई वचन कर दिया कि बाबा मैं आपके लिए ये करूंगा या आपको जब वो दूंगा, समय निर्धारण कर दिया आपने, बाबा समय के और जुबान के पक्के हैं, तो बाबा से दगा न करे, उसी समय पे बाबा का जो भी आपने बोला है वो करे और बाबा को सदा सदुपयोग में चलाएं, सदा दुख काटने में चलाएं, सदा रोग मारने में चलाएं, सदा बाबा को कोई हारी बीमारी है, कोई मर रहा है, भूत प्रेत ने किसी ने कह दिया भाई इसे लेके जाऊंगा, बाबा को वहां चलाएं कि बाबा चल जा रोग के ऊपर, खत्म कर दे, इसे ये कह रहा कि लेके जाऊंगा इसे ले जा, भाई लेके जाएगा, कल्ला पवन नाम है। तो ये 3 बातें हो गई और जितना मैं समझता हूँ बाबा कल्ला पवन का एक छोटा सा, मैं भी मानने वाला हूँ, मैं भक्त तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन बाबा का नाम मैं भी जपता हूँ। तो मैं इतना समझता हूँ कि जो बाबा खलदोनी वाले कल्ला पवन का भगत होगा उनके अंदर 3 बातें विशेष रूप से होंगी। ना ही वो कभी स्त्री की तरफ आंख उठा के देखता होगा गलत निगाह से किसी अन्य पराई स्त्री की तरफ, और ना ही वह कभी किसी का बुरा करने की सोचेगा, क्योंकि बाबा कल्ला पवन कभी बुरे में चलेंगे भी नहीं, उससे आपको ही हानि हो जाएगी। बाबा आपका ही बुरा कर देंगे अगर आप बुरे में चलाओगे तो। और तीसरा, बाबा सदा भले में चलते हैं तो आप भले में चलाओगे और कभी भी उनसे कोई दुरुपयोग नहीं करोगे और कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराओगे जो बाबा कल्ला पवन के खिलाफ हो या बाबा कल्ला पवन जिसको पसंद ना करते हो। आपको वही करना है जो बाबा कल्ला पवन बाबा पसंद करते हैं, सिर्फ सच्चाई, अच्छाई और सबका भला। ये 3 बातें हो गई। अब सेवा की विधि कैसे होगी और सामग्री क्या लगेगी आपको मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं लाना, थोड़ा सा सामान लाना है बस। उपले लाने हैं आपको, एक हुक्का लाना है बाबा कल्ला पवन के नाम का, और अगर आपके घर में पहले से ही है तो उसको गंगा जल से धो लो, साफ कर लो अच्छे से, बढ़िया करके चमका दो, ठीक है। आपको हुक्का ला करके और आपको 41 दिन के हिसाब से उपले ला के रखने कि जितने दिन चल जाए, खत्म हो जाए तो आप बीच में और ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीठा और कड़वा तम्बाकू मिक्स करना है आपको, मीठा और कड़वा तम्बाकू मिक्स करना है आपको। आपको हुक्का लगाना है जैसे आपने लगाया भी होगा पहले, और नहीं लगाया तो मैं बता देता हूँ। मीठा और कड़वा तम्बाकू मिक्स करके डब्बे में रख लें और एक डली जैसा बनाएं और कंकरी लगा के हुक्के के अंदर जो चिलम होती है उसमें उस पर रख दें और उसमें बाबा के नाम की अंगारी भर दें जितनी आप भर सके, बढ़िया करके एकदम। और हुक्का ताज़ा करके, रोज़ आपको हुक्का ताज़ा करके लगाना है। और बाबा का कल्ला पवन जी का हुक्का लगाते समय आपको ये ध्यान रखे कि आपके गुरु ने चाहे आपको कैसे ही बताया है, अपने गुरु से पहले आज्ञा लें कि गुरुजी मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो आपके गुरु मना तो करेंगे नहीं, भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ परिवर्तन नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सेवा करनी है, क्योंकि ये सेवा वो है जो सिर्फ बाबा कल्ला पवन को समर्पित है। आपको अपना मोबाइल लेना है और उसके अंदर गूगल मैप खोलना है, अपना मोबाइल लेना है और उसके अंदर गूगल मैप खोलना है और उसके अंदर आपको सर्च करना है खरदोनी बाबा का टेम्पल, यानी बाबा कल्ला पवन जी का मंदिर कहाँ पे है।
तो वो दिशा आप देख करके अपने घर से जिस जिस जगह आप हुक्का लगाते हो उस जगह से डायरेक्शन देखो कि खलदोनी किस तरफ पड़ रहा है। तो आपको खलदोनी की तरफ, मंदिर की तरफ मुंह करके हुक्का लगाना है। हुक्का आपको उधर की तरफ को करके लगाना है, खलदोनी की तरफ। बाबा आपका हुक्का वहीं से मंजूर करेंगे। और हुक्के के अंदर लगाने के बाद आपको मत्था टेक के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के, हे बाबा कल्ला पवन जी, हे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, मैं आपके नाम का हुक्का लगा रहा हूँ, निखरचा आपके नाम का हुक्का लगा रहा हूँ, इसको मंजूर करे और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और मेरी सदा सहायता करे और अपना पैजगार और अपनी कृपा मेरे साथ बनाए रखे और सदा मेरी इज्जत रखे और कहीं भी मैं आपको याद कर लूँ तो मेरी कहीं भी न गिरने दे। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना। पहली बात कि मेरा हुक्का बाबा अपना हुक्का मंजूर करे। बाबा मैं टूटा फूटा अगर जैसे भी लग रहा है, जो भी कुछ गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। दो बात, पहला हुक्का मंजूर करे, दूसरा मुझे माफ़ करे कोई गलती हो गई, तीसरा जब भी मैं आपको याद करूं तो आप मुझे 100 में 100 पार निकाले, कभी मेरी कहीं इज्जत और पगड़ी न गिरने दे। बस 3 बात के सिवा आपको कुछ नहीं कहना। बाबा को कुछ भी परेशान तंग नहीं करना। सेवा के समय में वैसे भी बाबा से कोई काम नहीं लेना और आपको हुक्का लगा करके रख देना है और बाबा को हाथ जोड़ करके आसन पे बैठ के, और हो सके तो काले कपड़े पहनो। काले कपड़े पहन के ऊपर काली टी शर्ट हो या कुछ भी हो, वैसे ये ज़रूरी नहीं, अगर आप कर सकते हो तो एक जोड़ी कपड़े आप बाबा के नाम के बना ले अलग ही। आपको वो जोड़ी कपड़े धोने नहीं है, 41 दिन तक वो कपड़े ऐसे पहनने हैं और सिर्फ पूजा के टाइम पे पहनने हैं, उसे 1 घंटे के समय में। काली टी शर्ट ले लो एक पूरी ब्लैक, और लंगोट पहनना है, लंगोट ले लो। लंगोट का पालन भी करना है, लंगोट का पालन भी पूरी तरीके से करना है। जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवी से दूर रहेंगे और जो कुंवारे हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अलग ही हैं। अपने आप को संयम में रखना है, नियंत्रण रखना है अपने ऊपर हर तरीके से, ताकि पूजा भंग ना हो, सेवा भंग ना हो। और बाबा की ये परीक्षा होती है, बाबा की सेवा में ये अधिकतर मैंने देखा है, मैंने खुद की में भी और दूसरों की में मैंने जिन्होंने भी करी है, कि गंदे गंदे सपने आते हैं, उल्टा सीधा दिखता है। बाबा परीक्षा लेते हैं खूब दबा के, ज़्यादा भोलेनाथ लेते हैं, सेम बाबा उन्हीं के अवतार हैं भोलेनाथ के। वो अपने आप को दूर बचाएंगे आपसे, कि देखेंगे परखेंगे कि देखता हूँ कितनी भक्ति है मेरे प्रति, कितना सच्चा है मेरे प्रति, कितना मानता है मेरे को। तो आपको एकदम ज़्यादा, हमारा बाबा कल्ला पवन जिद्दी है तो आपको भी जिद्दी बनना है, लेकिन अच्छाई में। बाबा से नहीं लड़ना, बाबा तो उड़ा देगा। आपको उसकी भक्ति के लिए जिद्दी बनना है कि बाबा को है ना, कुछ नहीं है कि बाबा कितना भी कष्ट डाले कुछ भी करे, लेकिन बाबा का सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि 41 दिन पूरे अगर आपने सिर्फ एक वक्त शाम के टाइम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको हुक्का लगाना है। अगर आपने लगा दिया 41 दिन, आपके घर के वारे किनारे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और अगर ना हो बिन मांगे, सभी देवी देवता मांग के देते हैं, कलवा पवन और एक उससे बड़ा भोलेनाथ। सिर्फ ये 2 ही शक्तियाँ ऐसी हैं जो बिन मांगे देती है, और मांग के न दें कुछ भी और बिन मांगे दे दे सब कुछ। ये वो चीज़ है, मांगोगे तो समझ जाएंगे लालची है, मेरे लालच से पूजा कर रहा है, आपकी पूजा कभी मंजूर नहीं करेंगे। और अगर निस्वार्थ पूजा करोगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको किसी दूसरे की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आपको सबसे मेन चीज़ है बाबा कल्ला पवन की पूजा, आराधना, साधना। बाबा कल्ला पवन अनुशासन के सबसे पक्के देवता हैं। पूरी भक्तावल के अंदर नियम के पक्के हैं, तरीके से काम होना चाहिए, भूल चूक गलती होनी नहीं चाहिए। अनजाने में कोई गलती हो रही है तो माफ़ी मांगो, माफ़ी मिलेगी, लेकिन जानबूझ के गलती कर रहे हो तो उसके आप खुद जिम्मेदार होगे। आपकी पूजा सफल नहीं हुई तो आप खुद जिम्मेदार होगे, आपको कुछ हानि हुई तो आप खुद जिम्मेदार होगे। लेकिन अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही है, मजबूरी में कोई गलती हो रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाबा सबसे दयालु है। बाबा कल्ला पवन और भोलेनाथ की तुलना तो नहीं करी जा सकती, वो भगवान है और एक देवता है, लेकिन इनके अंदर सारी समानताएं हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ बिल्कुल ठंडे सीले दयालु है, ऐसी बाबा कल्ला पवन ठंडे सीले दयालु है। जिनके घर में बाबा कल्ला पवन पूछते हैं वे जानते हैं कि बाबा कल्ला पवन कोई भेंट पूजा कुछ नहीं लेते, सिर्फ जब काम करते हैं जब लेते हैं, वो भी जब गुरु उनसे कहता है कि बाबा मैं आपको ये दूंगा, अपने मुंह से कभी नहीं मांगते। लेकिन जब गुस्सा हो जाए तो संसार में कोई ताकत, जैसे भोलेनाथ अगर महाकाल का रूप ले लेते तो कोई ताकत नहीं को रोक दे संसार का विनाश। ऐसे अगर बाबा कल्ला पवन आपने रुष्ट कर दे तो भक्तावल के अंदर को, देवता के अंदर जान नहीं जो बाबा कल्ला पवन को रोक दे। उठाने की तो कहानी खत्म नहीं है, मतलब ही नहीं है, रोक नहीं कोई देवता नहीं है आने का सामने, अड़ेगा ही नहीं कोई।
कल्लवा पवन बाबा अगर गलती से रुष्ट हो जाते हैं तो उनका केवल एक ही समाधान है और एक ही उपाय है, उनको हाथ जोड़ करके मनाओ। दूसरे अन्य देवी देवता से अगर आप उनसे मनवाते हो तो उसके आप जो भी आपकी और समस्या बढ़ेगी या कोई भी आपको दुख परेशानी होगी तो आप खुद जिम्मेदार होगे। डायरेक्ट आप बाबा कल्लवा पवन के मत्था टेको, हाथ जोड़ो कि बाबा अगर मेरे से कोई गलती है मुझे माफ करो। और अगर आपकी भी कोई बात नहीं है, अगर कोई और देवी देवता की बात है, घर का चवार का, बाबा आप सही करो, बाबा कल्लवा पवन करके दिखाएंगे एक दिन के अंदर। बाकी देवी देवता मांगते 6 महीना, बाबा कल्लवा पवन मांगता है 1 घंटा। यहाँ तुमने कही, यहाँ लोग बता से लगाया, वहाँ बाबा ने चमत्कार दिखाया। पैड़ पैड़ चलता है बाबा भाई तरीके से एकदम। पर यह है कि बाबा से आप अपना हाथ सच्चा रखें, जो आप कहे अपनी जुबान निभाए, बाबा अपना फर्ज निभाएगा पूरा, अपनी जुबान निभाएगा, अपने वचन निभाएगा और आप अपना वचन निभाए। बाबा का कहना यही है कि मैं तेरे कहीं गिरने नहीं दूंगा और तू मुझे मत भूल। अगर आपने गलती कर दी कि आपने काम ले लिया और कुछ बोल दिया और करा नहीं समय पे, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो भाइयों सेवा बहुत सरल सी है, बस अपने गुरु से आज्ञा लो कि मुझे सेवा करनी है। बाकी गुरु की आवश्यकता आपको वैसे नहीं पड़ेगी कि गुरु को रोज आना पड़ेगा, जब ऑलरेडी आपने कर रखी होगी सेवा। और जो नए बंदे हैं, जो नए भगत बनने हैं, वो गुरु बना ले अपना और बाबा कल्लवा पवन की जप करे पूजा। हुक्का लगाए खलदौने की तरफ, ताजा करके हुक्का गंगा जल से धो के, चाहे तो आप रोज गंगा जल से धो सकते हैं। मीट मदिरा दारू सिगरेट कुछ भी नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको बाबा कल्लवा पवन का हुक्का लगाना है निखर्चा। और 1 लौंग का जोड़ा बाबा कल्लवा पवन के नाम का कि हे महाराज, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बाबा कल्लवा पवन आपके हुक्के के साथ बस 1 लौंग का जोड़ा मुझसे बंदा, मैं गरीब आदमी, मुझ पर कुछ नहीं देने के लिए, सिर्फ मैं आपका नाम जप सकता हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ। मुझ पर कृपा करे, मेरी गलती जल्दी क्षमा करे, जब भी मैं आपको याद करूँ मेरी नैया पार लगाए, बस और कुछ नहीं। और 41 दिन तक सेवा जब आपकी पूरी हो जाए, जब 41वां दिन हो और आप हुक्का लगा ले शाम को, एक समय चुन ले आप अपने अनुसार, जिस समय में भी आप लगा सकते हैं। 5 से लेकर 8 के बीच में, ना 5 से पहले हो और ना 8 के बाद हो। शाम के 5 बजे से ना तो पहले लगाओ और ना ही रात के 8 बजे के बाद लगाओ। सबसे उच्च बढ़िया समय है 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच, आप कभी भी हुक्का लगा लो, या 7 बजे से लेके 7:30 के बीच। आपको कम से कम आधे घंटे हुक्का लगा रहना छोड़ना है, यानी आपको आधे घंटा बाबा का हुक्का चलना चाहिए, लगा रखा रहना चाहिए लगा करके। तो उसी हिसाब से आप लगाना जब स्टार्ट करोगे, चिलम भरोगे, करसी करोगे, तो आपको 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। तो जो मैं समय बता रहा हूँ लगाने का वो ये है कि 6 से लेकर के 7:30 के बीच में सबसे बेहतरीन समय बाबा कल्लवा पवन को खुश करने वाला, आप कभी भी लगा लो। लेकिन जब भी आप लगाओ आप टाइम देख लो अपना, 10-5 मिनट से ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। ऐसा ना हो कि आज आपने लगाया 7 बजे, कल आप लगा रहे हो 7:30 बजे, ये गलत है। इतना चल सकता है कि आपने आज 7 बजे लगा दिया, कल आप 6:50 पे लगा रहे हो, या फिर आपने 7 बजे लगा दिया तो अगले दिन आप 7:10 पे लगा रहे हो। 5-10 मिनट का इतना चल जाता है, क्योंकि फिक्स एकदम कोई नहीं कर सकता। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 7 बजे लगाया, अगले दिन आप 7:30 बजे लगा रहे हो, फिर अगले दिन आप 6 बजे लगा रहे हो। ये तो मतलब एक अपमान करने वाली बात है बाबा की, कि मतलब बाबा जब हम पे टाइम होगा जब हम देंगे। बाबा ने नहीं की है सेवा करने की, आप कर रहे हो सेवा, तो आपको समय निकालना बाबा के लिए। और अगर नहीं निकाल सकते तो मत करो, और करो तो तरीके से करो। और परीक्षा निश्चित रूप से बाबा लेंगे, सेवा तोड़ने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करेंगे, या जो आल बवाल होगा आपके घर में सबसे ज़्यादा वो करेगा। बाबा कभी सेवा तोड़ने की कोशिश नहीं करते, जो आल बवाल होता है वो सेवा तोड़ने की कोशिश करता है कि अगर बाबा कल्लवा पवन की एक बार सेवा पूरी हो गई तो जिंदगी खराब है, मसक चढ़ी जाएगी रोक धोक की। चाहे बहुत बड़ा पवन हो, चाहे बहुत बड़ा वीर हो, चाहे बहुत बड़ा मसान हो, चाहे बहुत बड़ा जिंद हो, जो कहता हो जी मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो ऐसे जाऊंगा, मैं तो उतारे से जाऊंगा, प्यार से जाऊंगा, चाटे बजा कर लेके जाएगा बाबा कल्लवा पवन। सबसे बड़ा पवन है, सबसे पहला पवन है। आजकल तो लोगों ने पवन बना रखे हैं, पवन तो सिर्फ दुनिया के अंदर एक है, कल्लवा पवन। बाकी तो बस आप समझदार हो, 25 तरह के 36 तरह के पवन आजकल मार्केट में चल रहे हैं, सब ऐसी हैं। ठीक है भाइयों, तो सेवा आपकी सरल सी थी। बाबा कल्लवा पवन का निखर्चा हुक्का लगाना है आपको शाम के टाइम, तो और सेवा करे और बाबा का चमत्कार देखिएगा, सपने में बाबा दर्शन देंगे। और जिस भी भगत की नेक नियत होगी, सच्ची भक्ति होगी, निस्वार्थ होगा, बाबा प्रत्यक्षीकरण भी जरूर देंगे आपको। परछाई तो आवश्यक रूप से, क्योंकि मुझे खुद परछाई दिखी बाबा कल्लवा पवन की। सेवा करते समय ऐसे लगता था मेरे साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, तो आपको परछाई दिखने लगी, ऐसे कोई परछाई निकल गई एकदम आपके पास से, तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा।
और जिस दिन आपकी सेवा खत्म होगी 41वें दिन, उस दिन आपको क्या करना है, हुक्का लगाने के बाद शाम के टाइम 41वें दिन भी आपको सेवा करनी है पूरी। ऐसा नहीं कि 40 दिन कर ली 41 दिन नहीं करी, 41वें दिन भी आपको सेवा करनी है। और सेवा हुक्का करने के बाद उस दिन आपको एक क्या करना है, एक आपको बाबा कल्लपवन के नाम की कढ़ाई बोतल करनी है, 5 पिंडी, और जो भी आपकी कड़छी चलती हो घर के अंदर 5 4 2 3 1, जैसे भी कड़छी आप रखते हो अपनी कड़छी करो, खीरा करो, जैसे आप अपने घर में कढ़ाई बोतल करते हो सेम ऐसी करनी है। मैं सामान बता देता हूँ फिर भी, जो मुख्य है ही है। कड़छी रखनी है आपको, सरसों का तेल रखना है, सरसों के तेल का दिया लगा के रखना है आगे, इतना तो आप जानते हो। सरसों का तेल का दिया बना के रखना है और कड़छी करनी है, सरसों के तेल से खीरा करना है आपको, 5 पिंडी बनानी है। लड्डू आपके घर में जैसे चलते हैं वैसे रखने हैं, किसी घर में 1 चलता है तो 1, 2 चलते हैं तो 2, 5 चलते हैं तो 5 रखो। 1 लौंग का जोड़ा रखना है, 1 दारू की बोतल रखनी है और बाबा को खुश करना, बाबा जी ये आपकी गलती नामे की, जैसे आप नवरात्रों में पूजा करते हैं, सावन में भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आप उद्यापन करते हैं कि नहीं करते, कि अगर कोई हमसे पूरी पूजा के अंदर गलती रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो तो हमें माफ़ी दें। तो इसी प्रकार से 41 दिन के अंदर आपकी जो भी गलती हुई होगी या नहीं भी हुई, लेकिन आपको मत्था टेक के नाक रगड़ के बाबा कल्लपवन जी के सामने सर झुका के मत्था टेक के कहना है, बाबा अगर कल्लपवन बाबा मेरे से कोई गलती हुई, अपराध हुआ, कोई भूल हुई, कोई चूक हुई, बच्चा समझ के माफ़ करना, आपका बच्चा हूँ मैं, ना मैं आपका गुरु हूँ, ना मैं आपका भगत हूँ, ना मैं आपका सेवक हूँ, मैं तो केवल आपका बच्चा हूँ, छोटा सा अनाड़ी हूँ, अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर मेरी कोई गलती हुई हो, मेरे से कोई अपराध हो तो माफ़ करना, और मेरी सेवा को जो मैंने आपको पूजा समर्पित करी है उसको मंजूर करे और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखे। और जय हो भाई बाबा कल्लपवन ही नाम है, कल्लपवन ही कह देते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अगर देवता थे वो दूसरे देवता हैं, बाकी वक्ता वाले के, बाबा ये कर दे तो मेरा काम तुझे ये दूंगा, कल्लपवन नाम है भाई, कहे ना मत कुछ भी, मेरी बात का भरोसा करके देखो। ऐसी बात जो आज मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे और पूरे आपके गुरुओं ने भी, मैं आपके गुरु का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी। आपको मांगना ही नहीं है कुछ भी, अपने आप सब कुछ होगा। और आप इस वीडियो के कमेंट में आकर के बताना कि हुआ या नहीं हुआ। बाबा को लगेगा खड़ा करना है तो बाबा, किसी घर में दुख परेशानी होगी तो बाबा ऐसा खेल रचाएगा, अपने आप खड़ा बैठ जाएगा, अपने आप मसक चढ़ा के ले जाएगा, ठाप आके ठोक देगा, अपने आप जिंदगी खराब कर देगा, रोक धोक की सबकी, अपने आप पंजे के नीचे ले लेगा सब कुछ। और आप कढ़ाई बोतल जब करो यही कहना, बाबा मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करो, आपकी गलती नामे की है। और जो भी मैंने आपको टूटी फूटी, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना, सबसे ज़्यादा एटीट्यूड है बाबा कल्लपवन है उसका नाम, उससे बड़ी शक्ति नहीं है कुछ भी संसार के अंदर, हिला देगा कब्जे घर के सारे। हिसाब से मत्था टेक के अपने आप को छोटा, बड़ा बाबा है आप नहीं हो, मत्था टेक के कि बाबा आप मेरी पूजा मंजूर करे, जो भी मेरे से टूटी फूटी पूजा बनी है, आपका तो पता नहीं क्या क्या होता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मंजूर करे और मेरे घर में जो भी संकट है उसको काट दे और सारी समस्या को खत्म कर दे और उद्धार करे। बस ऐसी विनती करनी है जो लगे कि हाँ जो लायक है, मांगने योग्य है। ऐसा नहीं मांगना बाबा मेरे ये काम कर दे, बाबा वो कर दे, बाबा आपका नौकर नहीं है, बाबा से आपको रिक्वेस्ट करनी है, हुक्म नहीं देना बाबा को। और सिर्फ रिक्वेस्ट किस चीज़ की करनी है कि मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ करे, मुझसे कोई अपराध हुआ तो माफ़ करे और मेरी पूजा को मंजूर करे, जो भी मैंने करी है टूटी फूटी आपकी, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो अपूर्ण हूँ, आप संपूर्ण हो। और तीसरा कि बाबा मेरे घर में सुख, अगर किसी घर में गड़बड़ है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में सुख शांति दे, अपना पैजगार बनाए रखे, अपनी शक्ति और अपनी कृपा मेरे घर परिवार पे बनाए रखे और अपना आशीर्वाद दे और सब कुछ कुशल मंगल रहे। बस आपको कुछ नहीं मांगना है इनकी सिवा, तीन के सिवा। इस वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, और धन्यवाद आपका, आप सभी मेरे वीडियो के में जुड़े रहे हमारे साथ। और जो भी मैंने आपको बताया अपने अनुभव के अनुसार बताया, जो मैंने खुद करके प्राप्त किया है और मैंने जो खुद आजमा के देखा है, कितनी बड़ी शक्ति हो भाई, सब उठेगी, सब पिटेगी, सब होएगा। क्योंकि अगर आप जानते हो तो एक बहुत ज़रूरी बात कि जिस घर में कल्लपवन बाबा होता है उस घर में कभी रोग नहीं होता, ये जहाँ कल्लपवन बाबा पूछता है दुनिया जानती है। और अगर वहाँ कल्लपवन बाबा के होते हुए दुख आ रहा है तो सीधा सीधा है कि कल्लपवन बाबा बिगाड़ रखा है भाई आपने, और उसी की खोड़ मचोल है, वो ही नाराज है, उसे मना लो, सब कुछ मान जाएगा। नहीं तो अगर आपने भोलेनाथ भी मना लिया ना, माता काली भी मना ली, पूरे जगजादू भी संगर मना लो, आप अपनी संसार मना लो, और कल्लपवन ही नहीं मना रखा भाई, नाम ही कल्लपवन है उसका।
खेल बिखेर देगा सारा, बेर बिखेर देगा, सारे खाने खराब कर देगा। दिशा चार होती है, चारों दिशा रोक देगा आपकी। कुछ भी बुझा भी नहीं मिलने के घर में चीज क्या है, बस कल फोन बाबा को बना के रखो और देखो चमत्कार को नमस्कार है। क्योंकि बाबा कल्पना ऐसी शक्ति है जो किसी के नीचे और किसी के दबाव में कभी नहीं चलती है। हमेशा वो जादू में सबसे आगे अड़ के और सबसे अलग होकर चलती है। उसका तो बाबा का यही है, बस एक हाथ दे और एक हाथ ले। तुमने काम बोला, बाबा ने काम कर दिया, तो बाबा का जो बनता है, जो तुमने बोल दिया वो बाबा को दो, बात खत्म। बाबा खुद बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन आपने अपनी इच्छा तो कुछ बोल दी, छोटी बड़ी भेंट या कुछ भी, तो फिर उसको आप करो। बाबा बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल वही होता है, सबसे ज्यादा सीधा होता है। संसार में सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन? महाकाल। सबसे ज्यादा सीधा कौन? भोलेनाथ, वही तो है वो। ऐसी सबसे सीधा पूरे देवी देवताओं भक्ताओं में कौन? बाबा कल्वापौन। कभी खोड़ करते हैं? जितनी बड़ी शक्ति है, चाहे तो रोज मांग ले तुमसे, भाई ये चाहिए, ये कर दूंगा, दोगे। नाक रगड़ के भी, नोड़ के भी, हर तरीके से नहीं करता बाबा। किसी किसी की वजह सिर्फ शादी में होता बाबा का, जो भी होता ही नहीं। हमारे घर में सिर्फ शादी में होता है बाबा का, और नहीं होता पूरे संसार में, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में मेरे कभी नहीं होएगा। बस मेरी शादी में ही होएगा एक बारी। और कर लो जिस पे जो करा जाए। ना बाबा वो है कि रोज मेरा हुक्का लगाओ, ना बाबा वो है कि सुबह शाम मुझे खाना दो। बाबा देता है, लेता नहीं है। अब कोई तुम्हें दे रहा है और उससे कई गुना तुमसे ले रहा है, तो क्या दे रहा है? अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, हो आप बाबा कल्वापौन के सच्चे खिलाड़ी, सच्चे दीवाने, सच्चे भगत, और चाहते हो कि बाबा कल्वापौन ही कल्वापौन हो दुनिया के अंदर, तो भाई सेवा करके देखो 2022 के अंदर, और हर साल करो इसी सेवा को। और मुझे बताना कि कल्वापौन है या ना है, नाम का ही है कि काम का ही है, आप खुद बताओगे। 1.25 महीने की सेवा, और अंदर की बात बताऊं, 1.25 महीना पूरा भी नहीं होने देगा, चमत्कार दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 7-8 दिन बाद ही चमत्कार दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पर कब? जब आप ये उम्मीद छोड़ के बैठो कि मुझे कुछ मिलेगा। बस आपको क्या करना है? मुझे बाबा को समर्पित करना है, बाबा को देना है। बस अपने आप को बाबा को समर्पित करना है, बाबा को सिर्फ पूजा देनी है मुझे अपनी, बस। क्योंकि वो तुमसे क्या लेगा? वो तो खुद दुनिया को दे रहा है। वो हमसे क्या मांगेगा? हम खुद उसके मांगते हैं, हम खुद भिखारी हैं। वो आके हमसे मांगता है या हम उससे मांगते हैं? आप खुद बताओ। हम मांगते हैं, तो भिखारी हमें, वो दाता है, देने वाला है। तो बस वो चाहता है भाव, भक्ति भाव, सच्ची भक्ति भाव, और इसके सिवा कुछ नहीं। लौंग बतासे पे रोग मारेगा भाई, कल्वापौन नाम है। कढ़ाई बोतल पे जड़ से खो देगा, दुनिया से खत्म कर देगा। जो चीज यूं कहते हुए मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बहुत तगड़ी चीज हूँ, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में जुड़े रहे। और मुझे आशा है कि आप बाबा कल्वापौन जी की, खरदोनी वाले की सेवा जरूर करेंगे, और बाबा कल्वापौन जी को अपने अपने घर में जरूर रजू करेंगे, खुश करेंगे, और बाबा आपके घर का संकट पल में दूर करेंगे। तो इसी के साथ बोलो जय बाबा कल्वापौन खरदोनी वाले की, सदा ही जय।